अयोध्या में भगवान राम के मंदिर में मूर्तिकारों द्वारा रामलला के बाल स्वरूप की बनाई गई प्रतिमा विराजमान हो गई है। इन मूर्तिकारों को रामलला की मूर्ति बनाने का तो सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी आर्टिस्ट अपने अपने स्तर पर नए नए कार्य कर रहे हैं। इनमें से एक है जयपुर के युवा मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति, जिन्होंने सबसे छोटे भगवान राम बनाए हैं। युवा आर्टिस्ट ने पेंसिल की नोक पर अति सूक्ष्म श्री राम की कलाकृति उकेरी है, जिसे देखते ही आप बोल उठेंगे जय श्री राम। जयपुर के महेश नगर में रहने वाले गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मूर्तिकार नवरत्न प्रजापति ने बताया कि लेखन में काम आने वाली पेंसिल की नोक पर बनाई गई राम की कलाकृति को बनाने में उन्हें करीब 5 दिन का समय लगा। इसकी लंबाई 1.3 सेंटीमीटर है। भगवान राम के एक हाथ में धनुष तो दूसरे हाथ में बाण को तराश कर भगवान राम की मूर्ति बनाई गई है। यह मूर्ति राम म्यूजियम में रखने के लिए राम ट्रस्ट को भेंट की जाएगी, ताकि भगवान राम के भक्त हमेशा इसके दर्शन कर सके। राजस्थान में हुनर की कमी नहीं है और इसी हुनर को हमने पहचाना है जयपुर के महेश नगर में, जहां हम आपको पहले दिखाना चाहता हूं मैं आपको कुछ ऐसे रिकॉर्ड जो इन्होंने बनाए हैं। सबसे पहले मैं दिखा देता हूं आपको भारत का कोहिनूर, ये अवार्ड भी इनके नाम है। एक यूनिक वर्ल्ड रिकॉर्ड, ये अवार्ड भी इनके नाम है। और सबसे बड़ा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। साथ ही इनको तमाम जो राजनेता है और राजस्थान सहित अन्य जो देश भर से जो तमाम जो बड़े नेता हैं और सामाजिक वर्ग के लोग हैं, उनसे भी इनको सम्मान मिला है। आप देख सकते हैं जो रिकॉर्ड है, तमाम रिकॉर्ड है, ये इनके नाम दर्ज है। इन्होंने तमाम जो अपनी कारीगरी है, कह सकते हैं इनमें जो हुनर है, उसके माध्यम से इन्होंने सारे रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं और देश और विदेश तक इनकी पहचान है। और तमाम जो छोटे से लेके बड़े रिकॉर्ड है, इनके नाम दर्ज है। मैं एक बार इस शख्सियत से आपको रूबरू कराने जा रहा हूँ। इनका नाम है नवरत्न प्रजापति जी और इन्होंने एक नया रिकॉर्ड अब कायम किया है। हालांकि इनके पिछले रिकॉर्ड भी कहीं न कहीं दर्ज है और उन्हीं का इनको जो ये पुरस्कृत किया गया है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से लेकर तमाम जो पुरस्कार मिले हैं, उनमें इनका रिकॉर्ड है। नवरत्न जी, तमाम रिकॉर्ड आप बनाते आए हैं, काफ़ी रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज है, आपको इतने अवार्ड भी मिले हैं। अब क्या नया रिकॉर्ड आपने बनाया है और थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उनको बताइए। जी बहुत बहुत धन्यवाद सभी का और मेरी तरफ से आप सभी को नमस्कार। जो आज तक जो मैंने रिकॉर्ड बनाया है, उस रिकॉर्ड में से सबसे बेहतरीन जो आपको कला करती है, कारीगरी है, वो है श्री राम जी की। श्री राम जी जो कला करती है वो पेंसिल की नोक पे बनी हुई है। सबसे पहले आप एक बार मेरे को बताइए, इन्होंने बनाई है श्री राम जी की मूर्ति जो पेंसिल की नोक पर। मैं पहले अपने दर्शकों को बता देता हूँ, श्री राम जी की मूर्ति एक पेंसिल की नोक पे बनाना बहुत ही बारीकी का काम है। एक बार हम आपको मूर्ति दिखा देते हैं जो इन्होंने बनाई है। इन्होंने जो कला का प्रदर्शन किया है, इनकी एक पेंसिल की नोक पर किस तरीके से भगवान राम की ये मूर्ति बनाई है। बहुत ही सूक्ष्म ये मूर्ति है, आप साधारण आंखों से इन्हें नहीं देख सकते, लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है, माइक्रो लेंसेज की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन इन्होंने जो ये कारीगरी की है, महज 5 दिन के भीतर इन्होंने ये कला का प्रदर्शन किया है और महज 5 दिन के भीतर इन्होंने मूर्ति बनाई है। नवरत्न जी, ये कला बहुत ही एक यूनिक कला है। आपने क्या सोचा और किस तरीके से आपके दिमाग में आया कि मुझे भगवान श्री राम की मूर्ति बनानी है और वो भी पेंसिल की नोक पर? जी नमस्कार। जो पेंसिल की जो नोक पे जो आइडिया जो आया है मुझे, वो 22 जनवरी को श्री राम जी की मूर्ति स्थापित की जा रही है। वो एक मार्बल की और एक ब्लैक पत्थर की मूर्ति बनाई जा रही है। उसी को देख के मैंने सोचा कि क्यों न अपन दुनिया की सबसे छोटी राम जी की मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि राम जी की मूर्ति मैंने पेंसिल नोक पे कभी देखी नहीं। तो उसी वक्त मैंने दिमाग में ये ख्याल आया और जहन में ये ख्याल आया कि क्यों नहीं अपन पेंसिल की नोक पर श्री राम जी की मूर्ति बनाई जाए। क्योंकि राम जी की जो छवि है ना, बड़ी सुंदरता है, उनका जो बाल रूप भी है, उनके वेश होते हैं वो बड़े होते हैं, उनका लड़कपन कैसा है और वनवास कैसा था, उस छवि को देख के मैंने भी राम जी की छवि बनाई पेंसिल की नोक पे। राम जी की छवि बनाई इन्होंने पेंसिल की नोक पर, वो भी। तो ये एक देखा जाए कला का बहुत बेहतरीन प्रदर्शन भी है। नवरत्न जी, आप शुरू से ये कार्य कर रहे हैं या फिर आपके दिमाग में और कुछ भी था कि इसके अलावा मुझे और कुछ रिकॉर्ड बनाने हैं? श्री राम की मूर्ति आपने बनाई, इसके पीछे जो आपके नाम में जो इनाम दर्ज है, ये किस किस क्षेत्र में और क्या अचीवमेंट रहा है आपका? तो मेरा जो मेन मार्बल की मूर्तियों का काम है, मेरा पुश्तनी जो काम है वो मार्बल की मूर्तियों का ही है। उसके बाद जो मिनीचर का जो मेरा शौक लगा है ना, वो एक अलग ही मेरा शौक है और एक गॉड गिफ्ट भी है। उसको सीखने के लिए मुझे यूट्यूब का सहारा लेना पड़ा, क्योंकि मिनीचर का आर्टिस्ट कभी इसमें
दिखाई नहीं देते और यूट्यूब में मिलते नहीं है। तो कई बार मैंने कोशिश करा और देखा कि यूट्यूब में कैसे क्या बनता है, लेकिन वो कई लोग चावल के जो दाने होते हैं उसमें लेखन का काम करते हैं। तो मैंने भी सोचा कि क्यों नहीं अपने इसमें खुदाई का कार्य किया जाए। तो फिर उसी टाइम से मैंने 2006 से मैंने स्टार्ट किया। वो 2006 में सबसे पहले मैंने बनाई थी लालटेन, वो केरोसिन की 2 या 3 बूंद से 15 सेकंड वो जलती थी और उसकी जो हाइट थी 1.3 सेंटीमीटर ओनली। उसके बाद से फिर ये जो मुझे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स अवार्ड मिला, उसके बाद मेरे जहन में और खुशी महसूस हुई, कुछ नया कार्य करने का एक जुनून पैदा हुआ। वो जुनून के साथ ही आज तक फिर मैंने कई अवार्ड मैंने प्राप्त किए। और उसके पीछे जो मैंने 2 mm की जो लकड़ी की चम्मच थी वो काफ़ी वायरल हुई थी पूरे वर्ल्ड के अंदर। और उसके बाद ये जो पहले जो मैं पेंसिल की जो नोक होती ना, उसकी जो अंदर की ग्रेफाइट निकाल के 101 कड़ी चैन की बनाई थी। और उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो उसमें 101 कड़ी चैन की है और उसको ना बिना तोड़े बिना जोड़े बनाई गई थी, कार्विंग करके बनाई गई थी और उसको आप गले में पहन सकते हो। तो ये रिकॉर्ड इनके नाम दर्ज है। वैसे इन्होंने कई जो अपनी इनकी कला है उसमें कहीं ना कहीं बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन इस बार इन्होंने जो अध्यात्म इस बार माहौल भी बना हुआ है भगवान राम के लिए। तो आपको भी क्या लगा कि मेरे को भगवान के प्रति कुछ आस्था दिखाऊं, कुछ ऐसी आस्था दिखाऊं जो मेरी कला से जुड़ी हुई है? जी, देखो मैं हूँ हनुमान जी का भक्त था और आज भी भक्त हूँ। और श्री राम जी और हनुमान जी एक दूसरे के साथ चलते हैं। कहते हैं ना कि राम के बिना हनुमान नहीं, हनुमान के बिना राम नहीं। तो फिर मेरे मन में भी छवि प्राप्त हुई क्यों न अपना श्री राम जी की मूर्ति बनाई जाए, क्योंकि भगवान राम तो एक अपना में एक बहुत खूबसूरत नाम भी है, शब्द भी है और इसको बड़े प्यार से लिया जाता है। तो भगवान राम ने आपकी सुन भी ली है। आपको ऐसा लगा कि फेमस आप पहले भी थे और अभी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं अब अप्रोच मिल रही है उस चीज़ से, भगवान राम ने आपका साथ दिया है और लोग आपसे जुड़ रहे हैं? तो भगवान राम जी की आपको एक बात बताता हूँ कि आपने साथ दिया है। तो वो मैंने इससे पहले कई मिनीचर काम किया है, लेकिन वो मिनीचर कई टूटने के बाद बने। कई बार टूटे हैं, 1 बार टूटी है, 2 बार टूटी है, टूटने के बाद बने। लेकिन ये श्री राम जी की ऐसी मूर्ति पहली है जो मैं कभी टूटी नहीं, मेरी एक कहीं भी खरोच नहीं आई। और जैसे छवि मैंने देखी थी ना, वैसी पूरी छवि बन के आई है। तो ये राम जी की कृपा है ये। तो ये कौन सी छवि बनाई है आपने? तो ये जो छवि मैंने बनाई है, राम जी का जो वनवास होता है ना खुले बालों वाला, वो मैंने छवि बनाई। इसमें एक हाथ में धनुष है, एक हाथ में बाण है और खुले बाल है और बड़े मासूम चेहरा है, वो मैंने छवि बनाई है। तो आप 22 तारीख को अभी प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम भी हो रहा है, आपकी भी इच्छा है अयोध्या जाकर ये जो आपने बनाई है, जो भी कलाकृति बनाई है भगवान राम की, इसको वहाँ समर्पित करने की? जी बिल्कुल। देखो 22 तारीख के बाद ये जो राम जी का एक म्यूजियम बनाया जा रहा है वहाँ पर, उस म्यूजियम को देख के मैंने इसे कल्पना की थी कि अपने पेंसिल की नोक पे बना के उस श्री राम जी की मूर्ति वहाँ पर अपने समर्पित करेंगे और वहाँ की जो ट्रस्ट है उनसे मैं बातचीत करूँगा और ये मूर्ति को वहाँ दे के आऊँगा मैं। और हमने सुना है आपके बारे में कुछ ऐसे अचीवमेंट भी हैं, मोटरसाइकिल कुछ कैसे क्या बनाई थी आपने, वो क्या है? देखो जो चने की जो दाल होती है ना, उसमें मैंने सबसे छोटी बाइक बनाई थी। उसकी जो हाइट है 1.5 सेंटीमीटर था। उसमें क्या है, पूरा जो अपना मोटरसाइकिल होती है ना, उसमें देखो इंडिकेटर है, लाइट है, टंकी है, व्हील्स है और वायर्स होते हैं, ये सब मैंने बनाया है उस चीज़ का। चम्मच भी बनाई? बिल्कुल। और से जो 2 mm की मैंने चम्मच बनाई थी, लकड़ी की चम्मच, वो भी काफ़ी वायरल हुई थी। और उसको क्या है दिखाने के लिए पेन जो ना पेन की निब उसमें रखी मैंने, इसको बताई थी मैंने। मिनिएचर आर्ट अलग हो जाता है और जो आपका पेशा है मार्बल की मूर्तियाँ वगैरह बनाने का, तो इनमें भी कुछ डिफरेंट किया है। मैंने अभी देखे आपके जो कलेक्शन रखे हैं उनमें देखा आपने निर्भया कांड हुआ था उस समय का भी आपने एक मैसेज बनाया है, उनके दोषियों को फांसी होनी चाहिए, वो भी आपने एक मैसेज की तरह लिया और उसको एक आपकी कला में उकेरा, उसके लिए क्या कहना है? देखो मैंने जो मार्बल की जो मूर्तियाँ होती है ना, उसका भी मेरे एक अलग हटके काम करता हूँ। जैसे वो समाज के अंदर कुछ घटित हो रही है उसको पे मैंने मूर्तियाँ बनाता हूँ। जैसे आपने आप देखा था निर्भया कांड हुआ था, उसके अंदर जो दोषियों को फांसी की सज़ा देने के लिए मैंने एक खूबसूरत कलाकृति बनाई थी मैंने, वो भी काफ़ी वायरल हुई थी। उसमें बताया गया है कि जैसे कई स्टेज सर्किल में कई लोग आ रहे थे और मोमबत्ती लेके और कह रहे थे कि श्रद्धांजलि दे रहे थे, तो मैं भी एक मूर्ति के रूप में बनाया था कि इनको मोमबत्ती बुझने से पहले और इनका कार्य सिद्ध हो जाए, उस प्रकार से मैंने बनाया। तो फिर दूसरी बात मैंने पिछली बार देखा चंद्रयान 3, तो चंद्रयान 3 का जैसे लॉन्च होने से पहले मैंने 1-2 महीने पहले मैंने बता दिया है कि चंद्रमा की जो सतह होती है ना दक्षिण ध्रुव, उसमें मैंने यान को वहाँ पहुँचा दिया था सुरक्षित। तो वो भी इसी चीज़ का काफ़ी
चर्चा में थी। अच्छा, तो आप सुर्खियों में रहे, हमेशा सुर्खियों में रहे। आपको कभी लगा कि इस जो आप कला है उसको कहीं ना कहीं एक कहते हैं कि कला को आप अपने आजीविका भी बना लेते हैं और कहीं ना कहीं फेमस होते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को अप्रोच भी मिलती है, पैसा भी कमाया जा सकता है, अधिक से अधिक पैसा कमाया जा सकता है। ऐसा लगा आपको इस जो आपने काम अभी तक रिकॉर्ड बनाए उससे आजीविका में आपको कहीं ना कहीं इसको बेनिफिट मिला है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जो अवार्ड जो मुझे मिला है ना, वो मेरे एक व्यापार में काम आया है। वो कई लोग जैसे आते हैं कि मूर्ति के लिए, तो कहते हैं आप फेमस आदमी है और फेमस इंसान है, और फिर मूर्ति को ऑर्डर देने में बिल्कुल दे जाते हैं वो। परिवार का कैसा सहयोग रहता है आपके इस कला में, क्योंकि आप काफ़ी समय इस कला को देते हैं, कई 5-5-10 दिन आप बता रहे हैं कि 5 दिन इसको बनाने में लगा, कई ऐसे अचीवमेंट भी हैं उनमें काफ़ी समय लगा, तो परिवार क्या सपोर्ट करता है इस पूरे इसमें? देखो मेरा काम जो होता है ना, जैसे परिवार है वो सपोर्ट इसी प्रकार से करता है। जैसे मैं पहले बोलता हूँ ना कि मैंने कुछ नया काम कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से वो मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करते। मैं काफ़ी आपने मूर्तियाँ बनाई है, एक नॉर्मल जो मूर्ति बनाते हैं उसमें कितना क्या समय लगता है, और जो आप जो मिनिएचर का काम करते हैं उसमें कितना समय लगता है? देखो नॉर्मल जो मार्बल की जो मूर्तियाँ बनती है ना, उसमें करीबन देखो हाइट के ऊपर रहता है। देखो बड़ी हाइट है तो बड़ा समय लगता है, छोटी हाइट तो छोटे समय लगता है। करीबन 1 फीट की मूर्ति बनाने में करीबन 6 दिन का टाइम लगता है, 1 फीट की मूर्ति बनाने में। वो जो मिनिएचर काम है ये तो एक ही समय के आधार पे ही है। इसमें क्या पूरा ध्यान देना पड़ता है और अपने जो दिमाग को एक जगह रखना पड़ता है, ये पूरी चीज़ें से ध्यान रखना पड़ता है। तो आपने बताया आप हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त हैं, कि इस बार क्या हनुमान जी को कोई समर्पित करने वाले हैं आपकी कला से? देखो जब ये मूर्ति बनी थी ना, तो डायरेक्ट मैंने मंदिर में ले गया था और हनुमान जी के सामने मूर्ति को दिखाया था। देखो ये श्री राम जी अपने पेंसिल के नोक पे उभर के आए हैं। तो भक्त की भी अब हनुमान जी तो भक्त है भगवान राम के, तो अब भक्त की भी बनाओ, क्या प्लान है क्या आपका ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल। वैसे देखो मैंने तो पहले शुरू में ये काम किया था। मैंने हनुमान जी की मूर्ति में जब मैं छोटा था ना, तो वही बनाता था मैं। वो तो शुरू से ही मेरे से हनुमान जी की मूर्ति बनती आई है। तो आप बहुत धार्मिक आदमी हैं और आपको जो कला है इस बार आपने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, क्योंकि ये एक आदमी इसको नंगी आंखों से नहीं देख सकता। हम आपको दोबारा बता रहे हैं, इनको नंगी आंखों से नहीं देख सकते। बहुत ही सूक्ष्म मूर्ति बनाई है इन्होंने। ये आप एक बार हम फिर दिखा रहे दर्शकों को कि नवरत्न जी ने क्या कमाल करके दिखाया है। इनको काफ़ी अवार्ड मिले हैं। आपको कई बड़े बड़े राजनेताओं ने, मैंने देखा मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वसुंधरा राजे, तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने आपको अवार्ड से नवाजा है। तो आपकी जो कला है उसको कहीं ना कहीं प्रशंसा तो मिली है, तो आप क्या कहना चाहें, इस प्रशंसा को किस तरीके से लिया आपने? तो इस प्रशंसा है, इस अवार्ड का है। मेरे जो अवार्ड है ना, ये इस अवार्ड को देख के एक छवि है कि आगे नया नया कार्य करते रहूँ मैं। ये जो अवार्ड मैं सिर में रख के नहीं घूमता, क्योंकि जो सिर में रख के जो घूम लिया ना, वो उसकी कला गई। उसे अवार्ड एक तरफ होना चाहिए और अपना काम एक तरफ होना चाहिए। देखो अभी भी इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि आप कला में चाहे कितना ही आगे बढ़ जाए, लेकिन आप जो काम कर रहे हैं उसको साथ में लेकर चले। प्रसिद्धि मिलना, फेमस होना बड़ी बात है, लेकिन आपकी जो ज़मीन से जुड़े रहना है वो अलग बात है। ये नवरत्न प्रजापति है, इन्होंने हमने बात करी है। मैं आपको थोड़ा सा एक बार वो नज़ारा दिखा देता हूँ जो इन्होंने बनाई है कलाकृतियाँ। उनमें ये भी कुछ कलाकृतियाँ हैं, तमाम जो मूर्तियाँ बना रखी है इन्होंने वो भी है। तो आप देख सकते हैं किस तरीके की इन्होंने मूर्तियाँ बनाई है। कुछ अलग आर्ट भी इन्होंने अपनी कला में दिखाया है, और ऐसी ऐसी जो कला है कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती, वो चीज़ें इन्होंने की है। बाकी कुछ ऐसी जो कला भी है जो जिसके माध्यम से इन्होंने सामाजिक संदेश देने की कोशिश की है। इनके कुछ अवार्ड भी हैं जो अपन देख सकते हैं, कैमरे में है ये अवार्ड, और ये इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अलावा और भी अवार्ड है जो मिल चुके हैं। एक आपको मैं छोटी सी तस्वीर और दिखाना चाहता हूँ। जब निर्भया कांड हुआ था तब इन्होंने ये जो इनकी कला का प्रदर्शन किया और सामाजिक संदेश देने की कोशिश की। जो दोषी हैं उनको फांसी का ये एक कला जो इन्होंने बनाई है, उसमें देख सकते हैं जो दोषी है उनकी फ़ोटो भी लगी हुई है बाकायदा, और उन्होंने संदेश दिया था कि निर्भया के हत्यारों को फांसी मिले। देखिए ये निर्भया है और ये इसके दोषी हैं। तो किस तरीके से इन्होंने ये अपने कला का प्रदर्शन किया है, उसके बाद में एक संदेश दिया है सामाजिक कि नवरत्न प्रजापति जी हमेशा कला, अध्यात्म और सामाजिक संदेश के साथ में कार्य करते हैं। मैं जो ये कला दिखा रहे हैं वो नवरत्न प्रजापति के ही अचीवमेंट है। और अभी जो इन्होंने सूक्ष्म जो
पेंसिल होती है उसमें सूक्ष्म रूप में बाल रूप में भगवान की प्रतिमा बनाई है, वो भी एक कहीं न कहीं बड़ा रिकॉर्ड है। अब देखने वाली बात है ये है कि नवरत्न प्रजापति जी अगला रिकॉर्ड क्या बनाते हैं। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।